ये क्या बारिश बाजी में तुझे होगा जो भी होना है ना। तू कौन? क्या तुम्हारा फिर भी नहीं रखूंगी मैं, नहीं रखना मुझे इस बाप को। तुम उसके बाप हो? हाँ। किस नाते से? किस नाते से क्या? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? जितना पूछ रहा हूँ उतना अरे भाई, जवाब हाथ मत उठा, दे। ठीक है? जितना पूछ। अच्छा, ये लिखा है, सुनो तो सही। और हाँ सुनो, तुम्हारे इस खानदान में बत्ती जलाने के लिए भी एक वंश, मतलब मेरी शादी को कम से कम 3-4 साल हो गए ना, और मेरे हस्बैंड को 6 महीने हो गए गुजरे हुए। मतलब जब वो दुनिया छोड़ चुके उसके बाद जाके मेरे पूरे घर वाले, ससुराल के सभी लोग मुझे परेशान करते हैं, ना टाइम से खाना पीना ना कुछ भी, और ऊपर से मुझे मतलब अलग रूम पे मुझे बंद करके रख देते हैं लोग। और जो मेरे जेठ जी वो बहुत बदतमीज़ है, वो मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। मतलब उनके जाने के बाद तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई पिछले 6 महीने से। क्या कहते हैं वो? यही है कि हाँ मेरे साथ चलो, ये करो वो करो। फिर घर वाले भी ऐसे ही है, सास ससुर भी वैसे ही है कि हाँ चलो ना, एक तो मेरे बच्चे को खा गए, ये है वो है, अब मेरे बड़ा बेटा जो है उसको थोड़ा खुश रखने की कोशिश करो, ये करो। मतलब तुम्हारे सास ससुर कहते हैं? हाँ। और तुम्हारा जो जेठ है वो भी इसमें सपोर्ट करता है? वो तो बदतमीज़ है ही, उसकी निगाहें बहुत गंदी है, वो बहुत गंदी नज़रों से मुझे देखता है। उनकी शादी नहीं हुई है? उनकी शादी हो चुकी है, पर उनकी जो बीवी है, इनकी हरकतों की वजह से वो अपने ससुराल में रहती है। ससुराल में या मायके? सॉरी, मायके में रहती है वो। अच्छा, तो अब क्या मतलब उन लोगों को क्या चाहते हैं वो लोग आपसे? आपके पति कैसे मर गए? वो बाहर काम पे गए थे ना, बाहर, तो मतलब कुछ हादसों की वजह से वो। कितना दिन पहले की बात है? 6 महीने पहले मेरे पति एक्सपायर हो गए। 6 महीने पहले? जी। परेशान कितने दिनों से किया जा रहा है? वही पति मरने के कुछ दिन बाद से स्टार्ट हो चुके हैं लोग। मतलब आपके पति नहीं है इसलिए आपको समझा जा रहा है कि आप ही पति को खा गई, सीधा हाँ, यही बात है हाँ, ना? हाँ, ऐसे ही। इसलिए वो टॉर्चर कर रहे हैं, हाँ, घर में नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। पूरा काम करती हूँ, घर का पूरा काम वाम करने के बावजूद भी ये लोग मुझे खाना पीना भी नहीं देते, और ऊपर से मुझे बंद करके रखते हैं। रात को भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब मेरा पूरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। जीना हराम कर दिया? कहाँ रहती हो? यही पास में रहती हूँ, सरस्वती विहार। अच्छा, तो क्या चाहिए उन लोगों से आपसे? अपने आपकी जेठ मौत? से, अपने जेठ से ये सब बोलना नहीं चाहिए कि देखिए, एक तो हमारी किस्मत खराब है कि हमारे हस्बैंड मर गए, ऊपर से आप लोग एक विधवा। मैंने उनको बोला, पर वो लोग फिर भी हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो लोग उल्टा सीधा काम मतलब बोलते हैं मुझे ऐसे तुम्हारे ही। अपने मम्मी पापा हैं? आप मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। उनसे ये सब बात बोली हो? मम्मी वैसे भी बीमार रहती है, मैं उनको कुछ नहीं बोली अच्छा, कि उनको परेशानी ना हो मेरे आपका वजह कोई से। औलाद है? नहीं, मेरा अभी कोई बेबी नहीं है, बस बेबी आने वाला है, पर घर में किसी को भी नहीं पता। बेबी आने वाला है? हाँ जी। किसका? कितना दिन से तुम प्रेग्नेंट हो? अभी कुछ महीने से ही जबरदस्ती मेरे साथ किया था। कौन? जेठ ने। उसी का बच्चा है? हाँ जी। मैंने नहीं किया था, मेरे को अरे, जबरदस्ती घर में बंद करके हम दोनों को। मेरी बात सुनो, प्रेग्नेंट होने के लिए अगर वो इतना ज़बरदस्ती अगर कर सकता है तब उसको ज़बरदस्ती नहीं कहते हैं, उसको बलात्कार कहते हैं। तुमने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? पुलिस में कंप्लेंट? क्योंकि मेरे साथ में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इसीलिए तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी है कि आप लोग बहुत हेल्प करते हो, तभी मैं। सही बात बोले हो, ठीक है, और देखो, अच्छी माफ जगह कर आए दो। हो। नहीं, 1 मिनट रुकिए, अच्छी जगह आए भी हो। शायद केस करने के बाद गवाह की भी ज़रूरत पड़ी, हाँ जी। सबूत की भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जगह आए हो, लेकिन एक बात, उससे बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है? उससे बुलाना बुलाओ। पड़ेगा? हाँ, आपके जेठ जी को आप खुद बुलाओ यहाँ पे। नहीं आएगा तो कैसे हमारे पास कोई एविडेंस आ देखो, पाएगा? आपके सामने वो कैमरा लगा चुका, और वो वही ना सबसे बड़ा हम लोगों के लिए एक एविडेंस के तौर पे, ठीक है? तो आप उससे बुलाओ और सारी चीज़ जितना भी हुआ है सब कुछ उससे उगलवाओ,
कि वो क्यों कर रहा है। उसके बीवी रहते हुए भी आपके साथ सोया, आपके साथ में गलत रिलेशन बनाया, क्यों? पति मर गया, कोई उसका इज्जत नहीं है, कोई भी उछाल देगा, कोई भी सो जाएगा उसके साथ। थोड़ा हिम्मत लाओ। मैं आपको चिल्ला रहा हूँ, मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, पर चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि आपकी अंदर की जो हिम्मत है आप खो चुके हो। लड़ो समाज से। औरत को इतना कमज़ोर भी नहीं होना चाहिए, समझ रही हो ना। अंदर से स्ट्रांग रहोगी तो अपना मुकाबला आप खुद कर सकती हो। कभी भी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहिए। क्या कहते हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, समझ रही हो ना। दूसरे के ऊपर निर्भर रहोगे तो हमेशा लोग आपका यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो कैसा? जब आपके पति नहीं है तो या तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए लीगल तरीका से, या फिर अपने आप में आपको मजबूत रहना चाहिए ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा। समझ रहे हो ना। मान के चलो हम भी अगर आपके साथ कोई हेल्प करें या कुछ भी करें, कितना दिन करेंगे? 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे। लेकिन अगर आपके साथ हमेशा कोई ठान ले कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, इसी बर्ताव को रिपीट करेंगे, तो फिर हमेशा आपके साथ हम आगे पीछे नहीं ना घूमेंगे। तो अपने से भी अंदर से स्ट्रांग रहना पड़ता है। देखो, घर का जब गार्जियन ही ऐसा है, जब आपके सास ससुर भी इस चीज़ के लिए राजी है, उन लोगों की जानते हो क्या चाहिए? संतान चाहिए, औलाद चाहिए। हाँ, उसका बीवी तो छोड़ के चला गया है, पता नहीं कहाँ। मेरा दिल गवाही नहीं देता, मैं नहीं कर सकती ऐसा। नहीं कर सकते हो, मत करो। ये लो फ़ोन पर, ये लो माइक, फ़ोन करो, बुलाओ। देखो तुम्हारे सामने कैमरा स्टार्ट करूँगा फिर से। डरना लगा बिल्कुल हुआ नहीं है तुम्हें। सब चीज़ उससे पूछना कि आखिर उसने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। वेट क्या? करो, जितने देर में आए, आधे घंटे में आए, 1 घंटे में हम आए, यहीं कोई पे हैं, दिक्कत कैमरा सामने है। जब भी आएगा हम कैमरा चालू कर लेंगे, ठीक कोई है ना। दिक्कत नहीं ना होगी। कोई नहीं, दिक्कत कोई नहीं होगा। दिक्कत कुछ नहीं भी अगर फालतू बोलेगा यहाँ से कूट के भेजेंगे उसको। ठीक है। ठीक है, डरना बिल्कुल। A few moments later. हाँ, फिर क्या सोचा तुमने? थोड़ा दूर हट के बैठो ना, कैसे चिपक रहे हैं क्या आप? हो गया? तुम तो बिल्कुल ही वो कर रहे हो। जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अभी तक यही सोचा क्या? हाँ, मेरी सोच क्या ऐसी सोचा है। तुमने? अब क्या करना है तुम्हारा? क्या डिसीजन है? इतनी बड़ी लाइफ अकेले कैसे तुम बिताओगे? मैं बिता लूंगी, बस मेरा पीछा छोड़ दो। इस तरीके से मैं रोज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, तुम्हें अगर हमारे घर में रहना है तो तुम्हें संतान देनी पड़ेगी। तो मेरे से क्यों? अपनी बीवी को बोलो ना। तो मेरी बीवी तो है नहीं ना यहाँ पे। क्यों नहीं है? तुम्हारी हरकतों की हमारी वजह से नहीं है। पड़ी है, इतने ये जो अकेले पड़े हैं, ये हमें तो संतान हाँ, तो चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे जेठ ऐसा बड़े करना- भैया जैसे हो आप। अरे भैया, शर्म आनी चाहिए आपको। तुम ऐसा मुझे तो अपना पति ही मान लो। जेठ वेठ थोड़ा क्या शर्म जेठ कर लो, मैं बता रही हूँ। क्या शर्म कर लो, लो? मतलब भैया मतलब तुम्हारे छोटे भाई जाने के बाद मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुम्हें एक संतान देनी पड़ेगी। अगर मैं हमारे नहीं- घर मैं में नहीं दे रहना सकती ना, है, मैं ऐसा कर तो सकती तुम्हें हूँ। करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती ऐसा। क्यों नहीं कर सकती? क्या आपको दिक्कत शर्म है? आनी चाहिए। आप जेठ हो मेरे, बड़े भैया जैसे हो। शर्म क्या? शर्म लगी हुई है तुम्हें? मैंने तुम्हें बता दिया है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी जजायत है, हमें वारिस चाहिए। हाँ, तो अपनी बीवी को बोलो ना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तो तुम्हारी बीवी अरे आज अपने मायके बैठी है। मेरी बीवी को तुम हटाओ ना। मेरी बीवी को हटाओ ना। मैं नहीं कर सकती उससे ऐसा। तुम्हारा क्या लेना है? मैं नहीं कर सकती ऐसा। तुम्हें करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। अगर मुझे इस तरीके से अगर टॉर्चर करोगे ना तो मैं कुछ टॉर्चर एक्शन किया ले जाएगा लूंगी। तुम्हें, ऐसे ही हाँ, टॉर्चर। मैं अभी तो कुछ हमने एक्शन किया ले नहीं है। लूंगी। क्या एक्शन लोगी तुम? क्या कर लोगी? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्या ठीक है। कर सकती हो? और हाँ, मैं मेरे साथ ये बदतमीजी करना छोड़ोगे कि नहीं, ये बताओ अभी तो मैंने मुझे। कोई बदतमीजी की नहीं है। क्यों नहीं की? मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो। तो तुम्हारे मम्मी पापा भी ऐसे ही है। तो हमारी फैमिली में तुम्हें बता दिया है, ये तुम्हें वारिस देना पड़ेगा बस। मैं क्यों बात दूं? खत्म। मैं नहीं कर सकती। तुम्हें जेठ हो करना- मेरे आप। तुम्हें करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकते बैठो, ऐसा। पहले तो बैठो। मुझे टच मत करो इस तरीके से। शर्म आनी तुम्हारे चाहिए। क्यों नहीं समझ में आ रही है? अब तुम्हारा पति तो है नहीं है, आगे कैसी जिंदगी तो बिताओगे? पति एक नहीं है बच्चा तो हो इसका मतलब जाएगा, ये थोड़ी ना है कि मैं तुम्हारे एक साथ बच्चा हो ऐसा जाएगा, करूं। उसके सारी जिंदगी बीत जाएगी। मुझे मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मैं अकेले बिता लूंगी पूरी जिंदगी पर। तो मैं फिर तुम्हारे हम अपने साथ घर में नहीं रखेंगे, जहाँ मर्जी जाओ मैंने तुम। शुरू से एक बड़े भैया जैसा दर्जा दिया और मेरे साथ इतनी बदतमीजी से सलूक अरे करते मैंने हो तो पूरे। तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं ना कभी, बड़े भैया। क्यों नहीं समझ रही हो तुम इस चीज को? देखो, रोने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा काम बोला है तुमसे, वो भी नहीं हो रहा। क्या छोटा काम बोला? ये छोटा सा ही तो काम है एक। तुम्हारे कि लिए हमें वारिस छोटा चाहिए। होगा, तुम्हारे लिए छोटा होगा, मेरे हम लिए कोई राजपूत छोटा नहीं है। खानदान के हाँ, हैं, राजपूत हम एक खानदान, वो मैंने देख लिया कितना बड़ा राजपूत खानदान है। भाई के जाने के बाद स्टार्ट हो गया मेरे ऊपर टॉर्चर करना, मारना पीटना। साला टाइम से तो खाना भाई, तक हमें नहीं तो नसीब वारिस होता चाहिए है। ना। तो बारिश ऐसा किससे मांगता है ये बताओ। मैं किसी से कौन क्या? हूँ? तुम मैं हमारे- छोटी मेरे हूँ भाई घर की पे। बहू हो। हाँ, तो तुमसे अपना हमारे शर्म घर आनी का ही चाहिए तो तुम्हें। वारिस।
शर्म आनी चाहिए, इस तरीके से ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए, फिर भी आप लोग इस तरीके से बदतमीजी करते हो। कोई बिहेव नहीं कर रहे, तुमसे प्यार से यही बोल रहे हैं, हमारी फैमिली मैं नहीं दे सकती ना, मैं ऐसा कर सकती हूँ, और उसके बदले हमें वारिस चाहिए, हमारी संतान मैं नहीं ना, मैं नहीं दे सकती बस। तो फिर तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रह सकती? नहीं रहोगे? नहीं, हमारा भाई भी नहीं रहा तो निकल जहाँ मर्जी जा। क्यों ठीक नहीं? है? अच्छा अगर रहेगी तो हमारे जो घर का वारिस होएगा तो तू रह सकती है, नहीं तो तेरी इस घर में मैं ना एंट्री कोई नहीं है। बारिश दूंगी ना कुछ भी, तो इस घर में तेरी कोई एंट्री नहीं है। मैं घर में- रहूंगी। तेरे को घर में घुसने की हाँ, जरूरत मेरे नहीं है। पति के लिए मैं रहूंगी, वो नहीं पति है तो नहीं क्या रहना, हुआ? पति हाँ नहीं तो रहना। नहीं है ना तो क्या हुआ? उनकी यादें हैं, मैं उनकी यादों के क्या सारे यादें? जी लूंगी तो मैं। यादें हैं तो एक वारिस दे देना। क्यों दूं मैं बारिश? मैं नहीं दे सकती, ऐसा गंदा काम मैं तुम्हारे साथ नहीं क्या कर गंदा सकती। काम? इसमें क्या गंदा काम कर रहे हैं हम? तो शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं रह सकती इस तरीके से। देखो यार, तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी है, तुम्हें एक आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ना। मुझे अब मेरी नहीं वाइफ चाहिए, तो पर आने मैं वाली तुम्हारे नहीं है। साथ नहीं रह मैं सकती। तुमसे शादी करना चाहता हूँ यार। मैं नहीं कर सकती, शर्म क्या आनी दिक्कत है? चाहिए। मतलब तुम्हें यार, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रही है? कब से तुम्हें एक चीज बोले जा रहा हूँ, यार कुछ शर्म नहीं रहेगा इस दिमाग में तुम्हारे। एक छोटी सी चीज बोली यार तुमसे, वो भी समझ क्यों नहीं समझ रहे हो यार तुम उस चीज को? मुझे नहीं रहना है, बोल दिया ना। मैं अपने पति के सहारे में, उनकी यादों के सहारे में जी सकती हूँ। हाँ, नहीं रहा तो क्या हुआ? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चिल्ला कैसे रही है? समझ नहीं आ रहा तेरे, जब से तुझे बोले जा रहा हूँ। बैठ यार, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता तुम पे, बैठो तुम। यार तुम क्यों नहीं समझ रहे हो यार? कभी भी ना घर में चैन से जी सकती हूँ, ना खा सकती हूँ, ना पी सकती हूँ। हो रही है तुम्हें उस चीज में? कोई हम तुमसे कोई प्रॉपर्टी कुछ तुम्हें कुछ भी नहीं मांग रहे तुमसे। जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने साला, खाना पीना उठना बैठना साला। अभी तो कुछ भी नहीं करा, अभी जब करेंगे तो फिर तो दिखोगे भी नहीं तुम यहाँ पे। क्या नहीं करते हो बताओ, क्या नहीं करते हो? सोने जाओ तो घुस जाते हो, कहीं जाओ तो घुस जाते हो, खाना टाइम से देते नहीं हो, मारते पीटते तो रहते हो ऐसा ही ऐसे होगा ही। यहाँ पे रहना है तो इसी ढंग से चलना पड़ेगा। नहीं रहना तो निकल जाए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। नहीं जाएगी तो ऐसा ही सहना पड़ेगा तुझे। यार क्यों नहीं समझ रही हो तुम? क्या तुम्हारे क्या दिमाग में चल रहा है मुझे बताओगी? परेशान हो गई हूँ तुम लोगों से मैं बहुत ज्यादा। अभी तो हम परेशान करा नहीं है, जब तेरे को करेंगे तो फिर क्या? परेशान नहीं क्या बताओ मैं? क्या परेशान किया तेरे को? तेरे को बोल दिया जो मैंने कहा, बस हमें वारिस चाहिए, बात खत्म। अगर रहना है तो वारिस देना पड़ेगा। आगे दिमाग में तुम्हारी काली करतूत है, मैं बताऊं? क्या बताऊं मैं तुम्हारी काली करतूत है? क्या काली करतूत है? शर्म आ रही है मुझे बोलने में भी। क्या? तुम्हारे जो तुमने गंदा काम किया ना, वो मेरे पेट में पल रहा है कुछ टाइम से। मतलब तुम कह रहा है तुम प्रेग्नेंट हो? मतलब मेरा हमें वारिस मिल जाएगा यार? पर मैं नहीं लाऊंगी इसको इस दुनिया में। तुम्हें लाना मैं पड़ेगा। इस बच्चे के साथ मैं खुद को भी खत्म कर दूंगी, मुझे नहीं रहना है। यार वही तो हम चाहते हैं, तुम बैठो, हमें यही तो चाहिए यार। हमें नहीं कुछ रहना है चाहिए, मुझे, तुम्हें नहीं वारिस चाहिए बस रहना हमें। है। लोग क्या कहेंगे, समाज अरे क्या लोगों की कहेंगे? छोड़ो, हम अपने आप देख लेंगे, लोगों की छोड़ो, तुम बैठो तो यार। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। अरे तुम बैठो तो सही, तुम्हें इस टाइम रेस्ट की जरूरत है, तुम बैठो। रेस्ट की जरूरत है, जबरदस्ती अरे करते, शर्म आनी चाहिए अरे तुम्हें। मुझे नहीं पता था, मुझे पता चला है ना, तुम बैठो तो सही। चलो तुम घर चलो, मैं आराम से बैठ के बात करेंगे। मुझे घर नहीं जाना है, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं खुद को भी खत्म करूंगी, अरे उसको भी घर खत्म चलो, आराम करूंगी। से बैठ के बात करेंगे। अब क्यों इतना वो कर रहे हो? हमें जो चाहिए था वो मिल रहा है ना। पर मैं नहीं ला सकती इस दुनिया में, मैंने बोल दिया ना, मैं नहीं लेके आऊंगी। ये क्या बारिश बाजी में इसको अरे उसको पागल हो गया क्या तू? उसका हाथ मत लगा, ठीक है ना? तेरे को बता रहा हूँ मैं, वो हमारा वारिस है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। को कुछ नहीं होगा। अरे तुझे होगा जो भी होना है ना, तू कौन? तुझे होगा तुझे। भाई उसका कोई अरे भाई हाथ कैसे उठा रहा तू? है हाँ? कौन है? मतलब चिवड़ा कर दूंगा, चिवड़ा समझता है? पिचका दूंगा, खराब कर कौन हो दूंगा। तुम यार? क्या क्यों ये? परेशान कर रहे रे? अरे इसका किसको पति बुलाया नहीं तूने? है तो इसको परेशान करेगा तू? अबे इसके तू है? साथ सोएगा? तू है कौन? कौन हो तुम? और क्या ये क्या कौन है ये? किसको बुलाया तुमने? उसके पेट में जो बच्चा है किसका है? किसका बच्चा है? बाप का है? हाँ मेरा बच्चा है वो। तुम्हारा, तुम उसके बाप हो? हाँ। किस नाते से? किस नाते से? क्या तुम्हें क्यों बताऊं मैं? जितना पूछ रहा हूँ उतना अरे भाई, जवाब हाथ दे। मत उठा, ठीक है? जितना पूछ रहा हूँ उतना हाथ जवाब मत दे। उठा भाई, देख ठीक है जितना ना? पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे, नहीं तो ना खोपड़ा तोड़ दूंगा तेरी, समझ रहा है ना? अरे भाई पीछे होके बात कर पहले तो। तुझे किस क्यों नाते से तेरा बच्चा उसके पेट में पल तुझे रहा क्यों है? बताऊं मैं? तू कौन होता है? तुम ये किसको बुलाया तुमने यहाँ पे? ये ड्रामा करवा रही हो यहाँ पे? ड्रामा हम कर रहे हैं? अरे तुम्हारा अरे भाई यार, बाप, तुम्हारी माँ, तू। नहीं आ रहा है।
एक जानते हो कुत्ता, वो कुत्ता एक लड़की को परेशान कर रहे हो। जीना हराम कर दिया इस बंदे ने, जीना हराम कर दिया पूरी फैमिली वालों ने। अरे हरकत किसको किया बुला है, रखा वो है अच्छा तुमने यहाँ किया पे? अरे भाई क्या हरकत करी है, तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं पता ना, तुम जाओ यहाँ से, हम अपने आप देख लेंगे, हमारा घर का मैटर है। अपने भाव के साथ सोया है। अरे हमारे वो हैं? घर का, तो क्या तेरे को क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? हमारा हमें दिक्कत नहीं है, उसको दिक्कत है। वो अब मरना हाथ मत चाहती उठा, है। बता। एक बार नहीं 1000 बार मारूंगा तुझे। वो मरना चाहती है, वो जान देना चाहती है, बच्चे को खत्म अरे हम करना नहीं मरने चाहती है। देंगे उसे, जबरदस्त। वो हमारे घर की बहू है। मैं वैसे रोज रोज मरती हूँ, मैं एक बार में मरना चाहती हूँ, मैं अरे ऐसे तुम नहीं पागल हो जी क्या? सकती क्या ऐसा। मरने लगा रखी है यार तुमने? कहाँ रोकेगा वो? जीना हराम कर दिया। वो रानी बना के रहो, रानी, रखूंगा तुम्हें। नौकरानी बना के रखा है रानी की जगह। जब से मेरा पति गया है, जब से तुम लोगों ने जीना आराम कर दिया, शर्म आनी चाहिए। अरे तुम रो मत, तुम हटो। हमारे यहाँ ना जेठ अपनी छोटे भाई की पत्नी को छूता नहीं है। जानते हो किस लिए? वो अछूत हो जाता है, उसको नहाना पड़ता अरे है, भाई बालू हम- फाँकनी पड़ती छूना है। छूना तो दूर, हमें एक- तू उसके साथ सोया है, तेरा बच्चा उसके पेट में पाप पल रहा है। अरे मेरे हैं? हम ठाकुर खानदान, हमें एक वारिस चाहिए था, बस यही था। मेरी भाव घर क्या पे क्या क्या बोला था? ठाकुर खानदान? नहीं क्या अभी बोला नहीं, था? अभी तो राजपूत खानदान बोल रहा था। नहीं, हम ठाकुर खानदान। ठाकुर खानदान से सारे हम- ठाकुर ही ना तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे। अरे भाई हमें हैं? वारिस क्या? चाहिए, हमें वारिस वारिस चाहिए था, चाहिए। बस मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली शादी- गई। क्यों नहीं छोड़ के चली गई? क्यों छोड़ के अरे चली भाई गई? वो रीजन बता ना। कैरेक्टर में ठीक नहीं थी उसको। वो कैरेक्टर खुद में का ठीक नहीं कैरेक्टर थी, इतना अच्छा है, तेरे कैरेक्टर शर्म कैसा आनी है? चाहिए। पता भाई तू मैं- किसी और लड़की के साथ सोएगा, तू भाई, मैं किसी किसी और के साथ लड़की नहीं के सोया साथ यार। रहेगा तो तेरा बीबी तेरे पास अरे नहीं भाई उसका रहेगी। पहले कहीं और चक्कर था यार, पहले उसको नहीं और रहना था मेरे साथ। तू कह रहा है किसी और के साथ नहीं सोऊंगा, तो इसके पास तू किस अधिकार से सोया? किस अधिकार से? किस नाम दे, क्या नाम देगी उस बच्चे को? तो भाई मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ ना, तो पहले कर लेता ना, तो मैं तो अभी भी तैयार हुई है, मान पहले ही रही है ना। उसको मना करके कर लेता, तब उसके बाद तू उसके साथ कोई भी रिश्ता करता। तो भाई हमारे खानदान की मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हमें अब वारिस तेरे चाहिए। वजह से वो कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगी, इस मैं बच्चे को मार दूंगी, अरे कहीं खत्म कर मरने की दूंगी जरूरत अपने नहीं है आप को। तुम्हें, तुम इतना सब कुछ है हमारे पास, किस चीज की कमी है बताओ? तुम्हें मैं तुम लोग इसको इतनी देर इंसान से नहीं यही तो हो। समझा रहा हूँ भाई। तुम लोग इंसान के नाम पे धब्बा हो, जो लड़कियों को टॉर्चर करते रहते, अपने बीबी तक को रख नहीं पाए तुम। घर की बहू हमने क्या टॉर्चर करा तुम्हें? अगर उससे कुछ भी हो गया ना बेटा, खरोच भी आ गया, तो तू जाएगा भीतर। भाई, मर्डर और मैं 420 क्यों जाऊंगा दोनों भाई केस में। भीतर? जानता है क्यों? क्योंकि एक सामने ना हम सब कैमरा लगाए, सारा भाई, ये तेरा बंद ना करो यार, हरकत ये में कैमरा रिकॉर्ड कुमरा क्या लगवा रखा तुमने? क्या ड्रामा? तुम्हारी असली करतूत है। इसको बंद करो यार, ये कैमरे को। बंद नहीं करेंगे ना। जा बंद करवा ले। भाई ये क्या यार? तेरा जितना हिस्सा है ना, उतना ही हिस्सा उसका भी है। तू कह रहा था इस घर भाई, से मैं तो- निकलो, क्यों निकलेगी? तेरे साथ सोएगी तू, तब वो घर में रहेगी। उसका पति नहीं है तो आज साला पूरा दुनिया आवाज उठाएगी, जहाँ तक उसके सास ससुर और जेठ भी। अब मर जाना इससे बढ़िया। क्यों जी रहा है? तू भी मर जा साला। गलती होगी भाई, मेरे घर वाले गलती हो गई। हमारे बोल रहे थे वारिस चाहिए, क्या वारिस चाहिए। क्या बोल रहे हैं घर वाले तुम्हारे? वो यही कह रहे थे हमें वारिस चाहिए, आगे संतान का हमें आगे कैसे वो बढ़ेगा अपने ये उस होगा। घर वाले से बोलते कि पापा पहले हमें उससे शादी करा दो, अगर वो राजी होती है तो। भाई मेरा दिमाग, मैं उसके पागल बाद लगा था, मैं भूल तुम गया लीगल था, मैं तरीका इसका से देख उसके लूं साथ सो, जागो, उठो, तुम्हारा बच्चा उसके पेट में या उससे उसके साथ कुछ भी करो, कोई दुनिया आवाज नहीं उठाता अभी। भाई मेरे अब से गलती बताओ, हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस चीज के लिए। मतलब वो जो रो रो के यहाँ पे कह रही है, झूठ बोल तो नहीं रही वो है। भाई, मेरा हॉस्पिटल दिमाग- गई थी मैं- जब मैं अपनी दिखाने के गलती मान लिए। रहा हूँ, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। मेरा उस टाइम दिमाग पता नहीं क्या हो गया था, मैं घर वालों के उसमें आ गया था। वो कह रहे थे बताओ, कुछ भी चाहिए हमें, कुछ भी कराना, आज वारिस चाहिए। आज भाई इस तुम्हारे चक्कर में मैंने पाप मैं वही जेल ना होके वही ना मैंने एक अपनी चीज इस मैं पे- बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा मम्मी इतना गिर गए हैं कि ये एक जिसके पति नहीं है उसके घर में तुम्हें धक्का दे के बाहर से कुंडी लगा रहे हैं। मुझे माफ कर दो यार, मेरे को मैं बहुत ज्यादा तुम शर्मिंदा माफी के लायक नहीं हो जो तुमने मेरे साथ किया है। सुन ना, जिस तरह से वो कह रही है ना, उसके मंत्री के खिलाफ हुआ है, जबरदस्ती किया गया है। तो जबरदस्ती के संबंध मनाने का जानता है क्या होता है? उसको बलात्कार भाई, मेरे से बोलते बहुत हैं। बड़ी गलती, रेप मुझे माफ कहते कर हैं दो, उसको। मेरे से बहुत बड़ी गलती हटो। मेरे को नहीं भाई, मैं कोई औरत लिखी नहीं है, औरत ना लक्ष्मी के समान होती है भाई और मेरे से- शायद नहीं मैं- रहेगी मेरी तुम्हारे पता नहीं क्या हो गया था और भाई, मेरी जाएगी बुद्धि अभी। खराब हो गई थी, मैं कुछ समझ मैं नहीं नहीं पा रहा रहने था। दूंगा। देखता हूँ मेरे से तुम्हें बहुत बड़ी वारिस गलती कौन हो गई यार, देता मुझे है। माफ कर दो आप। अब ना इसकी हम दूसरी शादी कराएंगे। आज मेरे पास आई है और भाई के नाते मैं कह भाई, रहा अब हूँ ये देखो, कि ये मैं pregnant- इसकी दूसरी शादी कराऊंगा। मेरा बात सुन, नहीं रहेगी। और औलाद अगर किसी बाजार में मिलती हो ना तो खरीद के ले आके और उस ठाकुर खानदान की अपनी कर ले, औलाद भाई, दे इसके दे। पेट में जो वो नहीं देगी तो भाई वो मेरा बच्चा है यार। नहीं रहेगा।
उसी से ऐसे- पूछना क्या कहती है कुछ अरे कहाँ यार, मेरा इधर- बच्चा जो है वो उसका इधर- क्या होगा बताओ। इसी से आराम से हमारा पूछ लो दोनों ना। का अगर लड़ाई झगड़ा है तो उसको क्यों तुम वो कर रहे हो बीच में? क्या चाहती उसकी है? क्या गलती है बताओ। चुप रहो बिल्कुल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए बार बार। नहीं रखना मुझे, मैं नहीं यार, रख उसको सकती। तुम ऐसे कैसे? मेरे मेरा- तरफ देखा तुम लोगों ने, तुम्हारे भाई जाने के बाद मेरी जिंदगी क्या बना के रखा है तुम लोगों ने। मेरे बच्चे को तुम ऐसे क्या मेरा बच्चा लगा रखा है? नहीं है किसी का बच्चा, नहीं लग रहा। तो किसका है फिर? क्या तुम क्या तुम्हारा है, फिर भी नहीं रखूंगी मैं। नहीं रखना मुझे इस बाप को। पाप नहीं है वो, हमारे संतान है, हमारी आगे की पीढ़ी है, ठीक है? मैं बहुत दूर चली जाऊंगी यहाँ से, नहीं रहना है मुझे। कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से, मैं अकेले जिंदगी जी लूंगी। मेरा जो हमारा संतान है उसको हमें तो रखना पड़ेगा ना। जितना वो दर्द है, जितना वो मुसीबत ठीक है, मैं मानता हूँ पे पड़ा हुआ है, जितना तुम लोगों ने परेशान किया है ना, वो सारी परेशानी आज तुम्हारे सामने उगल रही है। शायद वहाँ पे नहीं कह रही थी कि तुम लोग मारोगे, पीटोगे, घसीटोगे, इसीलिए आज वो खुल के बोल रही है। वो मेरे से गलती हुई है, मैं बाप ने ये सोचा था ससुराल आने के बाद मुझे प्यार मिलेगा, कुछ नहीं। जब से आए उन लोगों ने दिया हराम कर रखा है। कुछ टाइम बाद पति एक्सपायर हो गया, वो चले जाने के बाद इन लोगों का टॉर्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमसे गलती हुई है, मगर अब जो है इसकी मैं क्या नहीं गलती कर है? सकती, मैं नहीं रह सकती, मुझे माफ करो। हम तुम्हें रखने के लिए तैयार मैं हैं। नहीं रह सकती। तुम कहाँ जाओगे? तुम क्यों? मैं बहुत, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं रह लूंगी। अरे तुम अकेली कहाँ? सुनो तो सही। और हाँ सुनो, तुम्हारे इस खानदान में बत्ती जलाने के लिए भी एक वंश पैदा नहीं होगा। अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। सुन